हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। ये लगभग इस चैप्टर का एंडिंग पोर्शन है, ठीक है। अगेन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर कंपोजिट फंक्शन में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप 2023 के क्वेश्चन देखोगे फंक्शंस में, तो वहां पे कंपोजिट फंक्शन से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब पिछले 1-2 सालों से जेई इसकी तरफ क्वेश्चन पूछने लग गया, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से हमको कवर करना है। अगेन चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा ही इसमें से। क्लियर है? ठीक है। अब कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक मिनट, बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं किए अभी तक? 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोग मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे? यस सर, किया था। मॉड्यूल एक बार दिखा देता हूँ, किन्हीं किन्हीं बच्चों को शायद पता नहीं हो मॉड्यूल क्या होती है। 1 सेकंड में दिखा देता हूं। देखो, ये फंक्शन है और आईटीएफ की मॉड्यूल है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, स्टार्टिंग में देखो थ्योरी और कुछ सॉल्व एग्जांपल भी दिए हुए हैं, है ना? दिख रहे हैं? बोलो। यस सर। तो यहाँ से आप थ्योरी एग्जांपल की प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई कंपोजिट फंक्शन, फिर इनवर्स फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, सब कुछ दिया हुआ है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह। अभी तो खैर इन सब आपका हुआ नहीं है, लेकिन जो जो टॉपिक आपके हो चुके हैं, जैसे सेक्शन नंबर ए, सेक्शन ए में क्या आ रहा है? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट संडे आपका इस इनवर्स फंक्शन और आईटीएफ का टेस्ट है। इसके जो अगले का अगला संडे आएगा, वो मैं 15 जुलाई है शायद संडे। उस संडे वाले टेस्ट में मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सबके नंबर अच्छे आए, और अगर आपने मॉड्यूल सॉल्व कर ली प्रॉपरली, उसका डाउट डिस्कशन कर लिया, तब नंबर अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो ध्यान सुनो, इस सेक्शन नंबर ए जैसे हो चुका है अपना, तो इसका क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो। टॉपिक है, टॉपिक बी आइडेंटिकल फंक्शन, इक्वल ऑड फंक्शन, ये भी आपको पढ़ा दिया, तो इसको आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। कंपोजिट फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन हो चुका है, कंपोजिट फंक्शन आज हो जाएगा, तो ये भी सेक्शन आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो आज करवाए थे बच्चों ने डाउट डिस्कशन। फिर इनवर्स फंक्शन, ये भी आज हो जाएगा, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। फिर लास्ट में आएगा, चलो सेक्शन नंबर डी तक, कहने का मतलब सेक्शन नंबर डी तक आप इस वीक तक सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मॉड्यूल से, ठीक है, ये सारी चीजें आप निपटा लो। क्लियर है? यस सर। और मैंने आपको पहले भी बताया था, हर बार बताता हूँ हर साल, अगर आप मॉड्यूल सॉल्व कर लेते हो जेई में, उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आप लोगों ने तीनों सब्जेक्ट में मॉड्यूल के हर क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी सॉल्व कर लिया, उसका सॉल्यूशन से समझ लिया, अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लिया, आपकी रैंक अंडर 20,000 आ जाएगी। आपको टॉप आईआईटी मिलने के फुल चांसेस है। लेकिन बस मॉड्यूल को सॉल्व करके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो क्वेश्चन है, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे से करना है, और ध्यान रखना सिलेबस का ध्यान रखते हुए मॉड्यूल को सॉल्व करना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में कौन सा सेक्शन करना है बताओ? ए, बी, सी और डी, 4 सेक्शन थे ना? बोलो। ठीक है, फंक्शन के सेक्शन, उसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास 4 सेक्शन है, तो चारों सेक्शन को फिनिश कर लेना। क्लियर है? तो इसका आपका फंक्शन का पोर्शन नहीं पड़ जाएगा। अब इसकी डाउट डिस्कशन क्लास नेक्स्ट ट्यूसडे को लगेगी। एक मैम आएगी, वो मैम आपको इसकी डाउट डिस्कशन क्लास करवाएगी द नेक्स्ट ट्यूसडे
आपको इसका डाउट डिस्कशन क्लास लगेगी। ठीक है, तब तक आपको ये चारों सेक्शन निपटा लेना है। आज आपका फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे 2 दिन पूरे आपके पास, और मंडे का भी दिन है। तो कोशिश करना सैटरडे संडे में ये निपट जाए, कि मंडे को फिर नया होमवर्क आपको मिल जाएगा। मंडे को आप सेक्शन नंबर डी के बाद जो ई सेक्शन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस ऑफ फंक्शन, इसी मॉड्यूल में जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें जो भी फंक्शन के क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे। इन दोनों का डाउट डिस्कशन क्लास लगेगी नेक्स्ट ट्यूसडे को। अगले ट्यूसडे में इसका अपन डाउट डिस्कशन करेंगे। तो तब तक आपको कैसे भी करके करना, ध्यान रखना ये होमवर्क। नेक्स्ट ट्यूसडे डेट क्या आ रही है मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, ताकि आपको एकदम ध्यान रहे, नोट्स में भी लिखा रहेगा और अभी अपनी अपनी कॉपी में भी लिख लो आप लोग। हाँ, मंगलवार 9 तारीख, 9 जुलाई को। तो 9 जुलाई को आपका मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन क्लास है, और वो तभी फायदेमंद होगी जब आप करके आओगे। कम से कम 2 बार अटेम्प्ट करना, अपने डाउट सारे इकट्ठे कर लेना, फिर पूछ लेना 9 जुलाई को। ठीक है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट 15 जुलाई है, 15 जुलाई को आपका टेस्ट है, और टेस्ट में क्या क्या आएगा, पूरा फंक्शन और पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तब तक ये फिनिश भी हो जाएगा। ये 2 चैप्टर जो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर मिला के मिनिमम 3 क्वेश्चन आना है। 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स जेई मेंस में, मतलब 12 मार्क्स, मतलब बहुत ज्यादा मैटर करता है वो। 3 क्वेश्चन तो हाईली मैटर करता है। तो फंक्शन प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका टेस्ट है आपका 15 जुलाई संडे को। आ रही बात समझ में? तब तक आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से कर लेना। तो इस संडे तक कोशिश करो फंक्शन अच्छे से निपट जाए, ताकि नेक्स्ट वीक आप आईटीएफ पे अच्छे से ध्यान दे लोगे। और फंक्शन बड़ा चैप्टर है, तो सैटरडे संडे ये 2 दिन है आपके पास, अच्छे से सारी डेफिनेशन सब कुछ रिवाइज कर लियो। मॉड्यूल में थ्योरी भी गिवन है, सॉल्व एग्जांपल भी गिवन है। कहीं डाउट आए तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ये एक्सरसाइज तो सॉल्व करना ही है, और ये सॉल्व करके नेक्स्ट जो ट्यूसडे है 9 जुलाई को, उसमें डाउट डिस्कशन क्लास में पार्टिसिपेट करना है। क्या बातें समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. और मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, यही एक तरीका है अच्छे मार्क्स लाने का। मॉड्यूल का पोर्शन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन टफ आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रखना। 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करना, 2-3 बार ट्राई करने के बाद नहीं हो तो फिर आप डाउट डिस्कशन क्लास में पूछ लेना। इससे आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आगे जेई के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आपका 25 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको ट्राई करना है कि भाई 15 से 20 क्वेश्चन आपके सही हो। 15 से 20 क्वेश्चन आपने सही कर लिया मतलब अच्छा हो गया। मिनिमम 15 मतलब 60% वेटेज रहेगा आपका पासिंग मार्क का। तो आपको 15 क्वेश्चन तो सही करने ही कोशिश करना है। और मॉड्यूल कर लोगे, थ्योरी नोट्स पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो आराम से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन बिना मॉड्यूल सॉल्व करे, बिना डीपीपी सॉल्व करे नहीं आ पाएगा। तो आप खुद को अब टेस्ट करना, अभी आपके पास समय 8 दिन का समय, पूरी मेहनत करो, पूरी ईमानदारी से ट्राई करो। फिर जब टेस्ट दोगे, टेस्ट में जो गलतियां होगी फिर आपको पकड़ में आ गया, मैंने क्या छोड़ दिया था। यही होता है जेई में अच्छे नंबर लाने का तरीका। आपको अपनी गलतियां पकड़नी है। आप अपनी तरफ से अभी 8 दिन है, 8-9 दिन जितने भी दिन बचे नेक्स्ट संडे तक पूरी तैयारी अच्छे से करो। आज 5 तारीख है, अगले 15 तारीख तक मान लो 9 दिन। इन 9 दिन में पूरी अच्छे से आप तैयारी करो, और देखो पूरी तैयारी करने के बाद जब आप पेपर देने जाते हो वहां पे आपसे क्या गलतियां हो रही है, उन्हीं गलतियों को फिर आपको रेक्टिफाई करना। आ रही बात समझ में? और मैथ्स में आप ला सकते हो अच्छे नंबर। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट ट्यूसडे को आपकी डाउट डिस्कशन क्लास है, प्रॉपरली ध्यान रखना और इसकी तैयारी करके आना। चलो ठीक है, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है कंपोजिट फंक्शन। पिछले 2 सालों में जेई इस टॉपिक की तरफ ज्यादा झुकाव डाल रहा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें से बहुत आ ही रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? 2 फंक्शन को मिक्स करके जो फंक्शन होता है वो कंपोजिट फंक्शन होता है। जैसे मान लो fx एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है gx, तो फॉग और गॉफ इसको हम बोलते हैं कंपोजिट। इसका मतलब क्या होता है? f के अंदर फॉग मतलब FOG, मतलब f के अंदर g रख रहे हो, गॉफ मतलब g के अंदर f रख रहे हो, g के अंदर f रख रहे हो। जैसे यहाँ पे fx आपको दिया मान लो sin x, gx एक दूसरा फंक्शन दिया x स्क्वायर,
एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पूछा है फॉग। फॉग मतलब एफ के अंदर जी, एफ के अंदर जी। अब फंक्शन क्या है, एफ ये है, इसके अंदर जी रखना। अच्छा, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको पता होनी। जैसे मान लो एफ एक्स की मैं बात करता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। मैं आपको पूछता हूँ एफ ऑफ सपोज वाई कितना होगा, तो बताओ क्या होगा, बोलो। एफ एक्स अगर साइन एक्स के बराबर है तो एफ ऑफ वाई किसके बराबर होगा, साइन वाई। सर साइन वाई। साइन वाई के बराबर है ना। मतलब जहां जहां भी एक्स उसकी जगह वाई आ जाएगा। एफ ऑफ 4t क्या होगा, साइन ऑफ 4t है ना। जहां जहां भी एक्स उसकी जगह वो रिप्लेस हो जाएगा। तो एफ के अंदर अगर हम जी एक्स रख रहे हैं तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। जहां जहां भी एक्स था उसकी जगह जी एक्स आ जाएगा। जी एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये आपका आ गया फॉर्म। गॉफ मतलब जी के अंदर एफ एक्स रखना है, एफ एक्स मतलब साइन एक्स, एफ एक्स मतलब साइन एक्स। अब देखो जी एक्स क्या था ये, अब यहाँ पे भी जहां जहां एक्स है उसकी जगह एफ एक्स आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर। जी एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर। जैसे जी ऑफ ये था, इसको मैं बोलता जी ऑफ यू बताओ, तो आप क्या करते, यू का स्क्वायर कर देते। तो जी ऑफ एफ एक्स बताता है, एफ एक्स का स्क्वायर कर देते, एफ एक्स मतलब साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका गॉफ आ गया, ये आपका फॉग आ गया। इसको ही बोलते हैं आप कंपोजिट फंक्शन। लेकिन इसमें अच्छी क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के बन जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातों का हमको बहुत ध्यान रखना रहता है, वो भी हम समझेंगे क्या होती है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई कि नहीं समझ में, ये बता बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है वो समझते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ, ध्यान से देखो। एफ एक्स दिया हुआ है 3x माइनस 1, जी एक्स दिया हुआ है 3x। एफ के बारे में बोला गया है फंक्शन एफ ए से बी है, तो सेट ए सेट बी, और फंक्शन एफ ए से बी के बीच में। सेट ए में कौन सा एलिमेंट दिए गए यहाँ पे क्वेश्चन में, 1 2 और 3। सेट बी में कौन सा एलिमेंट गिवन है, 1 3 5 7। और सेट सी में एक और सेट सी है, जो जी है वो बी से सी है, ये जी एक्स है जो बी से सी। सी में कौन कौन सा एलिमेंट गिवन है, 2 6 10 14 है ना। इस तरह से फंक्शन डिफाइन है। आपको देखो क्या दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, गॉफ जी ऑफ एफ। तो आपको जी के अंदर क्या रखना है, एफ एक्स रखना है। बच्चों जी के अंदर क्या रखना है आपको, एफ एक्स है ना। अब समझना इसको। तो अब यहाँ पे जो एक्स आएगा वो एक्स वो वाला आएगा जहां पे एक तो, अब तो यहाँ पे आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे कि गॉफ की डोमेन बताओ, जिसपे बहुत अच्छे अच्छे वेराइटी क्वेश्चन बनती है कि कोई कंपोजिट फंक्शन गॉफ दे देंगे तो गॉफ की डोमेन बताओ। तो बच्चों गॉफ की डोमेन क्या होगी आपके हिसाब से, गॉफ के अंदर में क्या क्या चीजें रख सकता हूं, गॉफ की डोमेन किस बात पे डिपेंड करेगी ये आपको मुझे बताना, बताओ। जो गॉफ होगा उसमें डोमेन, डोमेन मतलब एक्स की इनपुट कहां से आएगा और कौन कौन सा रख सकते हो, बताओ बोलो। गॉफ का जब हम डोमेन निकालने का सोचेंगे तो ध्यान से बताओ, गॉफ की डोमेन के लिए हमको क्या क्या देखना पड़ेगा, कौन सी दो चीजों या फिर कौन सी चीजों के लिए हमको ध्यान रखना है। एक तो देखो गॉफ में जो एक्स आ रहा है वो एफ के अंदर आ रहा है ना। Yes, तो sir. जो भी डोमेन ऑफ एफ होगी वहीं से आएगा पहली चीज, तो है ना। क्योंकि जो Yes, एक्स जा रहा है sir. वो एफ के अंदर जा रहा है, जो एक्स जा रहा है तो वो एफ के अंदर जा रहा है। तो कौन सा एक्स लेना, जहां पे फंक्शन एफ डिफाइंड हो, जहां पे फंक्शन एफ क्या हो, डिफाइन हो, तो वो एक्स लेना। एक तो मतलब डोमेन ऑफ एफ एक्स बोल दूं, है ना। यस सर। एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि चलो आपने एक्स तो रख दिया, अब इससे फंक्शन की वैल्यू आएगी, एफ एक्स की वैल्यू आएगी। अब ये एफ एक्स की वैल्यू जी के अंदर जानी चाहिए, मतलब जी की डोमेन में लाई करनी चाहिए, है ना। Yes, sir. तो एफ एक्स आएगा, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी शुड बी द
पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। आप एक्स रखोगे, एक्स कौन सा अलाउड है, पहली बार एक्स वो अलाउड है जो एफ के अंदर अलाउड है, मतलब एफ की डोमेन वाला अलाउड है। पहला पहला रूल तो ये है। पहला रूल क्या है, पहला इंपॉर्टेंट रूल, एफ कौन सा अलाउड है, एक्स कौन सा अलाउड है जो एफ के अंदर हम रख सकते हैं, मतलब डोमेन ऑफ एफ। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल, ये जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, ये फंक्शन की वैल्यू जी के अंदर भी तो लाई करनी चाहिए। इससे सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि एफ एक्स शुड बी द पार्ट ऑफ जी एक्स ऑल्सो, है ना, तो ही उसका आंसर आ पाएगा। तो कभी भी अगर गॉस की डोमेन पूछेंगे तो गॉस की डोमेन, इन दोनों से आंसर जो निकलेगा उनका आपस में क्या होगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। इन दोनों आंसर का आपस में क्या लोगे आप, इंटरसेक्शन। क्लियर, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखो ये क्यों क्यों आता है ये काम इतना, जैसे यहाँ पे हम देखें, हमको क्या पूछा गया, गॉफ ऑफ वन। सबसे पहले फंक्शन एफ के अंदर अगर मैं वन रखूंगा तो यहाँ पे वन रखू, तो एक्स को वन रखने में वाई की फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 2, है ना। लेकिन क्या 2 जी की डोमेन में है क्या, नो देखो, सर। No. इसका आंसर आ रहा है 2 आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है 2, लेकिन जी की डोमेन में 2 है क्या, नो सर तो क्या ये डिफाइन हो पाएगा, एफ की No. यहाँ पे तो आ रहा है, एफ की डोमेन में तो 1 आ रहा है, लेकिन ये डिफाइन हो पाएगा क्या, नो सर नहीं हो पाएगा। क्यों, नॉट तो डिफाइनिंग। हाँ, तो नॉट डिफाइन, क्योंकि प्रॉब्लम क्या रही है, जो 2 है डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी, है ना। जो 2 वैल्यू आ रही फंक्शन की वो डोमेन ऑफ जी में नहीं है। क्लियर है। यस सर यस सर। अब गॉफ ऑफ 2, अब फंक्शन की वैल्यू 2 पे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5. 5। ठीक है, 5 तो 5, 2 को 5 से 2, वेरी गुड। तो ये तो डिफाइन हो गया जी ऑफ एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, है ना। अब आपको मैंने बताया था, अब ये जो वैल्यू आ रही है ये जी के डोमेन का पार्ट है, हाँ है। यस सर है। अब एफ ऑफ 5 कितना आएगा, यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 15 15. 15, 15। और क्या 15 है, नो सर No. अगेन ये आगे sir. डिफाइन होगा क्यों? नो सर। यहाँ पे एक चीज को और हमने क्या देखी, ये जो एफ एक्स आया, एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है शुड बी द पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ द जी, है ना, और जो आउटपुट आएगा वो भी जी की रेंज में लाई करना चाहिए। यस सर यस सर। आउटपुट किस में लाई करना चाहिए, एंड रेंज ऑफ जी एक्स, जो भी आउटपुट आएगा वो जी की रेंज में भी लाई करना चाहिए, तो ही डिफाइन होगा। लास्ट देख लेते 3 के लिए, एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 3, यहाँ पे एफ ऑफ 3 रखोगे तो कितना आएगा 8, अब 8 तो है ही नहीं, तो यहीं पे डिफाइन नहीं होगा, है ना। यस सर ठीक है, तो खैर यहाँ से ये फॉग और गॉफ समझा, और यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या देखी हमने, अब देखो ध्यान से, ये जो गॉफ हम डिफाइन कर रहे हैं, इनपुट सेट ए से आएगा और आउटपुट कहाँ पे जाएगा, सेट सी में, तो गॉफ कहाँ से डिफाइन होगा, ए से लेके सी, है ना। इनपुट तो यहीं से आएगा और आउटपुट कहाँ पे आना चाहिए, सी में से आना चाहिए। क्लियर है। यस सर। तो अगर यस सर। फंक्शन एफ ए से बी है, जी बी से सी है, तो जो गॉफ होगा वो ए से सी होगा, क्योंकि इनपुट सेट ए से जाएगा और फाइनल आउटपुट जी के आउटपुट में से आना चाहिए, है ना। फाइनल आउटपुट Yes, किसमें आएगा, रेंज ऑफ जी में। क्लियर है। यस सर। यहाँ पे Yes, यही बोला sir. कि देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये इसका जो इनपुट होगा सेट ए से आएगा, जहां से एक्स की वैल्यू फंक्शन के अंदर जा रही है, और जो आउटपुट आएगा वो जी का आउटपुट आएगा, जी का आउटपुट मतलब सी। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है, तो गॉफ डिफाइन होगा ए से सी में। वहीं पे अगर मैं फॉग की बात करता, एफ ऑफ जी एक्स, तो इनपुट बताओ कहां से आता, कौन से सेट से, C2A. इनपुट C2A। बी से बी से जी का इनपुट कहां से आ रहा है, जी इनपुट तो जी के अंदर जा रहा है ना, यस सर और जी का इनपुट कहां से आ रहा है, बी से B से। तो फिर वो गड़बड़ कर दिया आपने जल्दबाजी में। जब गॉफ डिफाइन करेंगे तो गॉफ मतलब एफ ऑफ जी एक्स, तो जो एक्स आएगा वो जी के पार्ट होना चाहिए ना, जी में एक्स कहां से आ रहा है, बी से आ रहा है ना,
और फाइनल क्या आएगा, एफ का आउटपुट। तो एफ का आउटपुट कहां से आ रहा है, फिर यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, बी से ही आ जाएगा फाइनल। तो दोनों आंसर किसमें से आएंगे, बी से, Yes, sir. है ना। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. ध्यान रखना इन सब बातों का। और दूसरी चीज मैंने बताई जो है कि रेंज ऑफ एफ एक्स, ये जो एफ एक्स की वैल्यू है कि जी के डोमेन का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए, है ना। Yes, sir. ये भी हमको Yes, ध्यान sir. रखना है। तो क्वेश्चन जो आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो समझ लेते हैं डायरेक्टली। एक सेकेंड, पेज एक्स्ट्रा ऐड करके आपको समझाता हूँ। तो जेई पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, पिछले कुछ सालों से जेई में इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने दो चीज बताई, जैसे गॉफ की मैं बात करता हूँ, अगर गॉफ मतलब जी के अंदर आप रख रहे हो क्या, F of X. एफ ऑफ एक्स। F of X. वेरी गुड। जानबूझ के बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ लगता है। जनरली क्वेश्चन इसके गलत हो जाते हैं, अगर अच्छे से नहीं पढ़ो तो गलत हो जाते हैं, नहीं तो अच्छे से पढ़ोगे तो गलती नहीं होगी। और क्वेश्चन आएगा, गारंटी इस बात की, इस बार क्वेश्चन आना है इस पे, कंपोजिट फंक्शन पे। इसके जब मैं डोमेन निकालूंगा तो डोमेन किन दो बातें पे डिपेंड करेगी, डोमेन ऑफ गॉफ, Domain of f और fx should be part of domain of fx. हाँ पहली बात तो डोमेन ऑफ एफ एक्स, है ना, कि जो एक्स जा रहा है वो एफ के अंदर जा रहा है तो वो एफ की डोमेन पे डिपेंड करेगा, है ना। बोलो, Yes, sir. सब लोग बोलो बार बार, ये समझ एकदम याद करो। अभी क्वेश्चन करोगे तो फिर गड़बड़ करोगे, इसलिए अभी याद करवा रहा हूँ जानबूझ के। ध्यान से देखो इन सब चीजों को, अभी क्वेश्चन में भूल जाओगे नहीं तो आप। डोमेन ऑफ, जब गॉफ की डोमेन निकालेंगे दो बात पे डिपेंड करेगी, पहली चीज डोमेन ऑफ एफ एक्स, दूसरी चीज बताओ कि जो एफ एक्स आएगा दैट इज रेंज ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी मतलब रेंज ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी शुड बी द पार्ट या फिर शुड बी सबसेट ऑफ, उसका पार्ट होना चाहिए, शुड बी सबसेट ऑफ क्या, डोमेन ऑफ जी, क्योंकि जी के अंदर जाना चाहिए, है ना। ये जो एफ की वैल्यू आएगी जी के अंदर अलाउड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इन दो बात को आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और दूसरी चीज एक अलग से बस लिख लो, वैसे वो बहुत रेयरली यूज होगा, कि जो फाइनल आंसर आएगा, है ना, गॉफ का शुड बी द सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी। वो जी का पार्ट होना चाहिए, है ना। फाइनल आंसर जो आना चाहिए वो जी का क्या होना चाहिए, पार्ट, क्योंकि इसकी Yes, रेंज sir. क्या होती है, वो जी का रेंज, जी की रेंज में आनी चाहिए, है ना। तो गॉफ की रेंज क्या होगी, सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी, है ना। जो गॉफ का आंसर आएगा जी ऑफ एफ एक्स का आएगा तो जी एक्स का आंसर आएगा, वो जी एक्स का आंसर जी के अंदर ही आना चाहिए ना, है ना। ये तो बट ऑब्वियस है, इसको एकदम इतना ध्यान रखना, मेन इन दो पॉइंट का ध्यान Yes. रखना डोमेन निकालते टाइम। बोलो, ठीक है। चलो इसको मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको एक अच्छा वाला, पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। और इसको ट्राई, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, पूछा है कि गॉफ की डोमेन क्या होगी। लगाओ दिमाग, पहले दोनों फंक्शन को प्रॉपर्ली लिखना। बताओ आंसर आया, गॉफ की डोमेन निकालते टाइम पहला पहला रूल क्या होगा, वो किसका पार्ट होना चाहिए, डोमेन ऑफ, बोलो, Domain of F of X. डोमेन ऑफ एफ। fx. तो एफ एक्स की डोमेन निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स की डोमेन यहाँ पे लॉग के अंदर जो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए बताओ,
लॉग की डोमेन निकालने सिखाया था ना, लॉग के अंदर क्वांटिटी कैसी जानी चाहिए, इनपुट Not equal to 1. Greater than 0. ग्रेटर देन 0। लॉग के अंदर इनपुट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो x लेस देन 2। ये इतना तो बाय हार्ट याद होना चाहिए। आप रिवाइज नहीं कर रहे हो कि नोट्स, Yes, sir. क्लास आना इंपॉर्टेंट नहीं, क्लास के नोट्स रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, x लेस देन 2, तो इसकी डोमेन क्या आ गई, पहले पार्ट का आंसर x लेस देन 2। यहाँ तक समझ में आ गया, Yes, sir. ये पहला Yes, पार्ट sir. सब। इसके अलावा दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है, बताओ, बोलो। रेंज ऑफ Range Range of of f of fx Be should the be part part of domain of domain of Gx. domain Gx. of the range of fx should be the part of the domain of Gx. Gx. ठीक है, देख लेते हैं। तो g की डोमेन क्या है, पहले वो देख लेते हैं। g के अंदर f जाएगा ना, तो इसके अंदर क्या जाएगा, रूट fx जाएगा। Yes, sir. तो रूट के अंदर fx जा रहा है, तो ये जो इसकी डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0। Greater than 0. g की डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ g क्या है कि जो भी वैल्यू अंदर जाएगी वो ग्रेटर देन 0 नहीं चाहिए। तो अंदर वैल्यू क्या जाएगी, fx की वैल्यू जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, fx शुड बी व्हाट, Greater than ग्रेटर 0. देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्योंकि No. जो फंक्शन है fx, रेंज ऑफ मतलब फंक्शन fx, और g के अंदर जाएगा, और g के अंदर वैल्यू क्या नहीं चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो इसकी डोमेन के लिए अप्लाई कर दिया, डोमेन ऑफ gx को अप्लाई कर दिया। gx की डोमेन क्या है, इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व करके x निकाल लेते हैं। अब देखो, बेस 1 से छोटा इनइक्वालिटी के उधर जाएगा, तो 1 से छोटे वाले बेस इनइक्वालिटी उधर जाके साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। Yes, sir. ठीक है, जब याद रखना इनइक्वालिटी के केस में बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ग्रेटर देन लेस में कन्वर्ट हो जाता है। 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बोलो, है ना, देख लो ध्यान से। Yes, sir. अब फाइनल आंसर क्या आएगा, दोनों पार्ट का आपस में क्या लोगे, इंटरसेक्शन। Intersection. एक बोल रहा है x लेस देन 2, एक बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन दोनों 1 से 2. आपस में चलेंगे इंटरसेक्शन। तो देखो इंटरसेक्शन कैसे लेते, दोनों को साथ में प्लॉट कर लो। ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2। कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये वाला। 1. तो फाइनल आंसर क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट 1 से ओपन ब्रैकेट 2, ये आपका फाइनल आंसर। Yes, sir. देखो एकदम धीरे धीरे प्रॉपरली किया है, इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन इसके। इसमें किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो प्लीज अभी क्लियर करो, एनीवन। इसके बाद और क्वेश्चन हमको करना है इस पे, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अभी भी बार बार लिख रहा हूं मैं, गारंटी है मेरी कि कंपोजिट फंक्शन पे एक क्वेश्चन आना है। आप याद करोगे कि सर ने जेईई मेंस में बोला था जनवरी में आपका जो पेपर होगा उसमें इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। देख लो अच्छे से, कोई डाउट है किसी को क्या? No, sir. ठीक है, No, No, sir. sir. चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं, इसको ट्राई करो। ये तो चलो बेसिक आ गया यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करो। करो ट्राई जो अभी सिखाया था वैसे। ये दोनों लाइन जो मैंने लिखी है क्या सही लिखी है? Yes, sir. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स की डोमेन दी है क्या?
Yes, sir. कितनी है? minus 3 to 3 close brackets. तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हमको निकालने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन में दी हुई है। क्लियर है? -3 से 3 है ना? Yes, sir. अब दूसरा बोला कि Yes, जो sir. fx है, दैट इज रेंज ऑफ fx, पूरा फंक्शन fx g की डोमेन का पार्ट होना चाहिए। अब g क्या है? ये रहा, g की डोमेन क्या है? Minus 3 to Plus 3 3 to in 3 close bracket. completed. ये भी माइनस, तो जो fx है वो इसका पार्ट होना चाहिए। Yes, sir. आप बताओ क्या लिखोगे यहां से? fx इसका पार्ट होना चाहिए, मतलब क्या लिखोगे? बोलो। fx शुड बी व्हाट? कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? Greater than Minus -3 3 less to 3. क्वेश्चन में क्या बोला है कि g के अंदर जो x जा रहा है, g के अंदर जो भी चीज जाएगी वो -3 से 3 जाएगी, तो fx इसका पार्ट होना चाहिए, मतलब fx भी -3 से 3 होना चाहिए कि नहीं? है ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। fx मतलब 1 - x, दोनों तरफ 1 सब्सट्रैक्ट अगर कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये -4 + 4 में, ये -2 में, तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आएगा? -2 से 4। क्लियर है? Yes, sir. फाइनल आंसर दोनों का इंटरसेक्शन। एक बोल रहा है -3 से 3, एक आंसर है Minus. -3 से 3, दूसरा आंसर क्या है? -2 से 4 है ना? Yes, sir. अब इसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? -2 से 3. -2 से 3. आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से 3, ये आपका आंसर। देखो ध्यान से, अच्छे से आया कि नहीं समझ में? Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन सॉल्व? Yes, sir. अब ये वाला क्वेश्चन, ये बेसिक है, पहले इसको आप ट्राई कर लो। f ऑफ g ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, वैल्यू रख रख के करो, पता कितना आएगा। करो तीनों, पता कितना आ रहा है? जल्दी से। सर फर्स्ट का 6, फर्स्ट का 6, सेकंड का अभी कर रहा हूँ सर। देखो, g ऑफ 2, तो g के अंदर 2 रखना है, तो इक्वलिटी 2 यहाँ पे 2 रखोगे, 2 2 4, 4 - 2 2 आएगा। यस सर। अब f के अंदर 2 रखना था, f के अंदर 2 कहां पे रखोगे? तीनों ब्रांचेस में से यहाँ पे। आ रहा है समझ में कि नहीं? यस g ऑफ 3, 3 कहां पे आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ यस पे सर। 3 रखोगे तो 6 - 2 4। अब f ऑफ 4, f के अंदर 4 रखना, 4 कहां पे आएगा? यहीं पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में आएगा 4, Yes, sir. तो 4 + 4 8. 8। लास्ट g ऑफ 1, तो 1 कहां पे आएगा? x लेस देन 2 में 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे x को 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो g 0. ऑफ की वैल्यू कितनी आ रही? 0। g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब f के अंदर 0, इक्वालिटी कहां है 0 की? ये वाली, यहाँ पे Second वाली क्वेश्चन में. 0² + 2, दैट क्लियर है? बेसिक कहां है ना? यस सर। Yes, अब देखो, sir. ये क्वेश्चन तो हो जाते हैं जहाँ पे Yes, वैल्यू sir. पूछते हैं। इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है जेईई मेंस एडवांस लेवल का कब? जब फंक्शन पूछे आपको। क्या पूछे? फॉग या गॉफ। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। क्लियर है? तो मैं कोई भी Yes. एक आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा पार्ट आप सॉल्व करोगे, और ये
इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में और एडवांस दोनों में आते हैं। मेंस में अगर पेपर का लेवल अच्छा होता है, मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आ जाएगा, और एडवांस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इस चैप्टर का बस यही एक टफ पार्ट है, बाकी इस चैप्टर बताइए सॉरी इस टॉपिक के यही एक टफ पार्ट है, बाकी सारे टॉप पार्ट इजी है। जनरली बस वो डोमेन वाला पार्ट जो मैंने आपको बता दिया उसका आप ध्यान रख के सॉल्व कर लेना, डोमेन अब कैसे निकालना है। दूसरा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा टफ पार्ट यही होता है, इसको समझने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, ठीक है, तो उसको आप ध्यान से देखना है। गॉफ में करूंगा, फॉक करना आप, फिर आप 2 क्वेश्चन और करेंगे इस पे भी। करें स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग Yes, ध्यान sir. से कंसंट्रेट होकर सुनना, क्योंकि थोड़ा सा ये पोर्शन थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए प्लीज कंसंट्रेट होकर सुनते जाना। कहीं पे अगर डाउट आता है तो पूछना, लेकिन प्लीज कंसंट्रेट होकर सुनना। सबसे पहले मैं कोई भी एक पार्ट कर रहा हूँ, जैसे फॉक कर रहा हूँ, फॉक निकाल। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, फंक्शन एफ एक्स जो है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, जी एक्स भी 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, और अलग अलग एक्स के लिए ब्रेक हो रहा है। अगर सिंगल सिंगल फंक्शन होते तो डायरेक्ट एफ के अंदर जी रख देता, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के फंक्शन और उसमें भी 2 ब्रांचेस हो रही है, तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल अच्छा बन गया। अब ध्यान से देखो करना कैसे इसको। तो फॉक का जो मतलब है वो होता है एफ के अंदर जी रखना। एफ के अंदर जी रखना मतलब एफ फंक्शन एफ के अंदर जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा, है ना? Yes. तो रख देते हैं। तो Yes, sir. ऊपर वाला बताओ क्या बनेगा, ऊपर वाली ब्रांच 1 माइनस जी एक्स, है ना? Yes, sir. जहां भी एक्स उसकी जगह जी एक्स आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. कंडीशन क्या होगी, जी एक्स कैसा होना चाहिए, Less than equal to 0. Greater than equal to 1. 0। क्लियर है? Yes. दूसरी ब्रांच क्या है बताओ, दूसरा नीचे क्या बनेगा, Gx square. जी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, X greater than 0. 0. X greater than एक्स नहीं, 0. जी एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स मत लिख देना, गलत हो जाएगा। Yes. जी एक्स आएगा ना, जहां जहां भी एक्स इसकी जगह क्या आएगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर जी एक्स जा रहा है, तो जी एक्स अगर इनपुट अगर पॉजिटिव हुआ तो ये आएगा, इनपुट अगर नेगेटिव हुआ तो ये आएगा। आ रही बात समझ में? यही तो फंक्शन है। Yes, sir. अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में अब ट्विस्ट इसलिए आ गया, अब आपसे पूछा जाएगा भाई जी एक्स की वैल्यू रखो। अब जी एक्स की वैल्यू रखो, लेकिन जी एक्स भी तो 2 वैल्यू है, ये वाली और ये वाली, फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू। तो माइनस एक्स रखें कि 1 माइनस एक्स रखें, ये पता होना चाहिए, है ना? अब यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू रखनी है, लेकिन जी एक्स की भी तो 2 वैल्यू है ना? उसमें से कौन सी वैल्यू रखनी है ये हमें पता नहीं है, और ये तभी पता चल पाएगा जब मुझे ये पता चल जाए एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है। क्लियर है? अगर एक्स के बारे में पता चले, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं भाई एक्स लेस देन 1, तो आपको पता है जी एक्स के वाला रखना है। मैं बोलूं एक्स ग्रेटर देन 1, तो आपको पता है जी एक्स ये रखना है। लेकिन जब तक मेरे को एक्स के बारे में पता नहीं चलेगा, मैं जी एक्स पुटअप कर पाऊंगा क्या? बोलो। No, sir. नहीं। No, sir. तो अब ये एक्स को पता करने के लिए हम कोई तरीका अपनाएंगे। 2 तरीके होते हैं, एक नॉर्मल तरीका एनालिटिकली आपको वैल्यू रख के एक बार देखना पड़ेगा भाई जी एक्स नेगेटिव किस एक्स के लिए आ रहा है, जी एक्स पॉजिटिव किस एक्स के लिए आ रहा है, एक तरीका वो। दूसरा तरीका ग्राफिकल तरीका, 99% चांस में ग्राफिकल तरीका वर्क कर जाता है और आसान भी होता है। क्लियर है? तो मैं आपको ग्राफिकल तरीका ही सिखा रहा हूँ कि एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, ये पता करने के लिए हम ग्राफिकल तरीका अपनाएंगे। किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जी एक्स का ग्राफ, क्योंकि जी फंक्शन के अंदर जी जा रहा है, तो किसका ग्राफ करेंगे ड्रॉ, जी एक्स का। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक मिनट मैं एक पेज ऐड कर लूं। हम जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। देखो जी एक्स का जो ग्राफ है, कहां पे ब्रेक हो, इसका ग्राफ 1 पे है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, जी एक्स या फिर y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, है ना? स्ट्रेट लाइन है ये, वैल्यू रख के देख लो। x को 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। Yes, sir. 0.
आप चाहो तो इसको जी बोल दो, एफ जो बोलना बोल दो, ठीक है। एक्स को 1 रखने पे जी एक्स की वैल्यू 0 आएगी, तो ये पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। अब आगे का कोई रख के देख लो, एक्स को मान लो 2 रखा, तो जी एक्स कितना आएगा, -1। -1. -1. मान लो -1 यहाँ पे आ रहा है, तो 2 रखने पे -1 आ रहा है। स्ट्रेट अगर 2 पॉइंट पता तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. तो ये ड्रॉ हो गई, मेरा कौन सा फंक्शन है, 1 - x। अब लेस देन 1 के लिए, लेस देन 1 में कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू -x। Yes, sir. y इक्वल टू -x लाइन कौन सी होती है, इस तरह की होती है, ऐसे जाती है ना। यहाँ पे वैल्यू रख के Yes, देखने sir. -x, अगर x को तो 1 तो इंक्लूड नहीं करना, लेकिन अगर फिर भी 1 रखोगे तो -1 आएगा, Yes, sir. तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, 1 रखने पे -1 आ रहा है, 0 रखोगे तो 0 आएगा। Yes, sir. आपको जो ग्राफ बन जाएगा Yes, ऐसा sir. बनेगा। लेस देन 1 के लिए जो ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू -x, ये वाले नहीं। आई बात समझ में, देख लो ध्यान से। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes. बोलो। Yes, sir. Sir. अब मुझे gx के बारे में क्या सोचना था कि gx किस x के लिए लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव है, और किस x के लिए ग्रेटर देन 0 है ना, ये पता करना है किस x के लिए। बोलो। सबसे पहले ये पता कर Yes, लेते हैं sir. कि लेस देन इक्वल टू 0 कहां पे आ रहा है, अभी gx नेगेटिव कहां पे आ रहा है बताओ, उसको शेडेड करके ड्रॉ कर देता हूं। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 0 से कम, तो 0 से कम में कौन सा ग्राफ है, ये वाला यहां तक, फिर आगे से ये वाला ग्राफ, ये पूरा ग्राफ 0 से कम है Yes, sir. Yes, sir. ना। ये जो ग्राफ मैंने शेडेड किया है, यहाँ पे क्या है, gx लेस देन इक्वल टू 0 है, तो gx लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये gx नेगेटिव किस x के लिए आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग x कहां से कहां तक लाई कर रहा है। Positive है. हाँ, देखो ना, ये जो शेडेड ग्राफ है, इसकी करस्पॉन्डिंग x कहां पे, 0 से इंफिनिटी। Yes, sir. ये आपको समझ में आना चाहिए। gx लेस देन इक्वल टू 0 के लिए x कहां से कहां तक है, 0 से लेके इंफिनिटी तक, है ना। देखो ध्यान Yes, से, ये जो ग्राफ आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो x है, ये x है इसके करस्पॉन्डिंग, और ये x क्या है, 0 से इंफिनिटी है ना। तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए x कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी। तो ये हमने पता कर लिया कि gx नेगेटिव कहां पे, उसके लिए x कहां से कहां तक होगा, 0 से 0 to इंफिनिटी। infinity. ये समझ में आ गया? बोलो। अगला पता करना Yes. है Yes, sir. कि gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पे होगा, सॉरी ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 ये ग्राफ है, ग्रेटर देन 0 है ना। Yes, sir. अब इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग sir. x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -infinity से 0. 0 to हाँ, मतलब 0 x to less than 0 minus infinity. हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है ना। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, तो ये sir. सेकेंड ब्रांच के लिए इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएगी। ये समझ में आया? Yes, sir. अब बस इसको आपको ब्रेक करना है। अब फाइनली ब्रेक कर देते, देखो ध्यान से, फॉग निकाल रहे थे हम, वापस लिख रहा हूं मैं, वापस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। f के अंदर gx रख रहे थे, यहां पे मेरा gx था लेस देन इक्वल टू 0, यहां पे gx था ग्रेटर देन 0। फर्स्ट वाले gx के लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करी, 0 से इंफिनिटी, है ना। इसके Yes, करस्पॉन्डिंग sir. x कहां से कहां तक होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकंड वाले के लिए x क्या आया, लेस देन 0, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत अच्छा तरीका समझा रहा हूं, आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना, ये तरीका मिल जाए तो। अब फॉग, अब बताओ मुझे, अब यहाँ पे अपन को gx की वैल्यू रखनी है 1 माइनस gx। अब मुझे बताओ gx कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, सोच समझ के। Second. अब देखो Greater than equal to 0. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो बताओ कौन सा 0 आएगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। Second वाला. second. Second वाला. अच्छा, 0 से ज्यादा में 1 पे भी तो डिपेंड करेगा यहाँ, क्योंकि 1 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम, फिर दो ब्रांच में तोड़ना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि 0 से ज्यादा में तो ये दोनों आ सकता है ना। Yes, sir. Yes, sir.
तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मुझे एक चीज और लगानी पड़ेगी, 0 से ज्यादा 1 से कम। तो 0 और 1 के बीच में बताओ कौन सा आएगा? ये आएगा। Yes, sir. minus x. Yes, sir. तो gx की जगह कौन सा आ जाएगा? -x आ जाएगा। gx की जगह क्या आ जाएगा? -x। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का काम हो गया। अब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी आएगा। वापिस से ये भी तो इसी का पार्ट है। अब gx कौन सा होगा? नीचे वाला। Yes, sir. Yes, अब sir. gx कौन सा होगा? नीचे वाला। तो 1 माइनस, वापिस से वही रखना। देखो अभी इसी को सॉल्व कर रहे हैं। इसकी दो ब्रांचेस बनेगी। यहाँ पे बोला था 0 से ज्यादा। अब 0 से ज्यादा में भी मुझे दो चीजें देखनी है ना। 0 से ज्यादा में 1 पे भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ब्रांच और सेकेंड ब्रांच 0 से ज्यादा में पूरा आएगा। तो 0 से 1 में ये वाला gx रहेगा और 1 से ज्यादा में नीचे वाला gx रहेगा। तो नीचे वाला कौन सा gx आ जाएगा? 1 minus x. माइनस एक्स 1 माइनस एक्स आएगा। देखो ध्यान से। तो फर्स्ट वाला 1 माइनस जो gx था 0 से ज्यादा के लिए, उसको हमने 2 में तोड़ा 1 पे, क्योंकि यहाँ पे 1 पे भी डिफाइन हो रहा था। तो 0 से 1 में ऊपर वाला रखा, 1 से ज्यादा में नीचे वाला रख दिया। ये समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड पोर्शन क्या है? लेस देन 0, x लेस देन 0। उसमें क्या आएगा? gx का होल स्क्वायर। अब बताओ gx कौन सा आएगा लेस देन 0 में? ऊपर वाला कि नीचे वाला कि दोनों? Sir, ऊपर वाला minus ये x. ऊपर वाला ही आएगा, क्योंकि लेस देन 0 में ये, क्योंकि ये तो आएगा नहीं लेस देन 0 में, ये तो 1 से ज्यादा है। लेस देन 0 में से ऊपर वाला आएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या रख दो? -x का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक ही ब्रांच बनेगी। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. फाइनल आंसर अपन लिख देते हैं। रेड कलर से फाइनल आंसर लिख देता हूँ। देखो फाइनल आंसर आपका आएगा फॉग का, प्रॉपर्ली डिफाइन करके लिखते हैं। एक तो ब्रांच 0 से कम है। 0 से कम है, फॉग क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर। फिर 0 से 1 में 1 प्लस एक्स, और 1 से ज्यादा में ये 1 1 कट जाएगा, एक्स। ये आपका फाइनल। देखो ध्यान से, ये फॉग आया आपका। फॉग जो 3 ब्रांचेस में टूटा, 0 से कम, 0 से 1 के बीच में, 1 से ज्यादा। Yes, sir. आगे बात Yes, समझ? sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक बार देख लिया आपने, ठीक है। अब आप गॉफ निकालने की कोशिश करो बच्चों। चलो गॉफ आप ट्राई करो, फिर वापस सीखूंगा गॉफ कैसे निकालना। सब लोग गॉफ के लिए ट्राई करो। सेम तरीके से गॉफ के लिए ट्राई करो। एक बार वो समझोगे तो पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। अभी एक जस्ट बच्चे का मैसेज आया। बच्चों, हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर एक बच्चा था प्रवीत, उसका अभी आईआईटी में हो गया था। तो आईआईटी में उसको मैकेनिकल मिला था फर्स्ट। फिर उसने 1 ईयर के बाद अच्छा हार्ड वर्क किया और उसकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में चेंज हो गई। आपको पता है ना, जैसे मान लो अपन कॉलेज में जाते हैं और अपन को ब्रांच मान लो अपने अपने हिसाब से नहीं मिलती, तो आप फर्स्ट ईयर में अगर अच्छा स्कोर कर लेते हो और अच्छा परसेंटेज रहता है, तो आपकी ब्रांच चेंज हो जाती है, आपको एक चांस मिलता है।
सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? सर हो गया। इतनी जल्दी करो, आराम से करो, टाइम लो, गलत नहीं होना चाहिए। चलो करें, क्या कर रहे हो अभी भी? बोलो, अरे कहाँ चले गए? हेलो हेलो, कर रहे सर। कर रहे हो यस कर? सर। ठीक है, हाँ। करो करो, जब हो जाए तो बताना।
सर हो गया. हो गया? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. चलो करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया, कितने ने गलत किया. करें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको निकालना था गॉफ. तो जी के अंदर रखना है एफ एक्स. Yes, sir. तो जहां जहां पे भी जी के अंदर एक्स है उसकी जगह आ जाएगा एफ एक्स. तो यह आ जाएगा माइनस एफ एक्स, यह आ जाएगा 1 माइनस एफ एक्स. बच्चों जो सबके सब एक बार ध्यान से सुनते रहना है ना. यहाँ पे आएगा आपका एफ एक्स लेस देन 1, यहाँ पे आएगा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब मुझे चेक करना है इसके करस्पॉन्डिंग एक्स क्या होगा. तो उसके लिए एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. यहीं पे एफ एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और एक्स क्या आएगा वो देख लेते हैं. तो एफ एक्स का जो ग्राफ आएगा वो ये है. जब ग्रेटर देन 0 है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ये ग्राफ होता है ना. Yes, sir. Yes, और sir. लेस देन 0 के लिए 1 माइनस एक्स है. तो x को अगर मैं 0 रखूंगा तो x को 0 रखने में y की वैल्यू 1 आएगी. तो 0 रखने पे x को 0 रखने, ये किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, एफ एक्स का. 0 रखने पे y की वैल्यू 1 आ रही है. फिर और रख के देखते हैं. नेगेटिव रखना है तो x की वैल्यू और नेगेटिव रख के देखते हैं. -1 रखेंगे. -1 रखने पे क्या आएगा, 2 आएगा. 2. तो -1 पे वैल्यू 2 आ रही है. 2 पॉइंट मिल गए, स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर देंगे. ये समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर. ये आ Yes, जाएगा 1 sir. माइनस. एकदम बहुत प्रॉपर्ली धीरे धीरे हम सॉल्व करना चाह रहे हैं. अब कंडीशन क्या है, कंडीशन पढ़ते हैं. पहली कंडीशन एफ एक्स जब 1 से छोटा हो, मुझे यही पता करना भाई इसके करस्पॉन्डिंग एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, है ना. यही तो पता करना है. तो 1 से छोटे के लिए एक्स देख लेते कहां तक. 1 कहां पे, ये रहा. तो 1 से छोटा एक्स लेस देन 1, तो लेस देन 1 में कौन सा ग्राफ आ रहा है. 1 minus x. अरे यही आ रहा है, लेस देन 1, 1 से छोटा. एफ एक्स की वैल्यू 1 से छोटी में कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये नीचे वाली तो आएगा. बाकी Yes, ग्राफ तो sir. 1 से ज्यादा है ना. Yes, बोलो. sir. ये किया था आपने कि नहीं किया था? No, sir. नहीं, तो गड़बड़ कर दी ना. इसलिए कहा था टाइम लो. टाइम काहे के लिए दिया था, और कहा भी था कि बहुत ध्यान से करना पड़ता है. ये किया था. No, sir. हाँ. अब बता इसके करस्पॉन्डिंग एक्स कहां से कहां तक आएगा. तो ये पता करना पड़ेगा, ये एक्स. तो ये पॉइंट कैसे पता करें, ये वाला बताओ. ये पॉइंट कैसे पता करें. अब ये देखो, इस ग्राफ पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है. Yes, sir. तो 1 कब आएगी, एक्स को क्या रखने पे 1 आएगी, एक्स को 1 रखने पे 1 आएगी. 1. तो यहाँ पे एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 1, है ना. तो इस वाले के लिए ब्रांच एक्स की क्या होगी, 0 से 1 होगी. बोलो, ये समझ में आया. Yes, sir. ठीक है. अब सेकेंड, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अच्छा, 1 पे इक्वेलिटी नहीं थी इसलिए यहाँ पे ओपन आएगा. ठीक है. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब कौन सा रीजन, ये वाला. 1 से ज्यादा, Sir. 1 से ज्यादा में भी अब देखो 2 ब्रांच यहाँ से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना. तो यहाँ पे एक्स की 2 चीजें होगी. एक तो लेस देन 0, है ना, और दूसरा Yes, sir. ग्रेटर देन 1. दूसरा क्या है, ग्रेटर देन 1. 2 ब्रांचेस आएगी. एक तो ये वाली ब्रांच 0 से कम,
और दूसरी 1 से ज्यादा, है ना। Yes, sir. तो आपकी एक्स Yes, की 3 sir. ब्रांचेस हो गई, एक माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, फिर 0 से 1 तक, फिर 1 से ज्यादा। इस 3 ब्रांचेस में फंक्शन टूटेगा। यहां तक किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। एनीवन? ठीक है, कोई डाउट No. नहीं है? चलो मैं फाइनल वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान से देखना। गॉफ की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे माइनस एफ एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस एफ एक्स था। ऊपर वाले के लिए x 0 से 1 है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अब 0 से 1 में एफ एक्स देखते हैं, तो 0 से 1, 0 से ज्यादा में कौन सा एफ एक्स होगा? X square. एक्स स्क्वायर होगा, है Yes, ना। sir. तो एफ Yes, एक्स कौन सा sir. आएगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। सही है। Yes, sir. सेकेंड वाले में 2 ब्रांचेस थी, हाँ। एक लेस देन 0 और एक 1 से ज्यादा, है ना। बोलो। Yes, sir. लेस Yes, देन sir. 0 में, लेस देन 0 में कौन सा एफ एक्स आएगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? So ऊपर वाला. ऊपर वाला। ऊपर वाला. ऊपर वाला तो 1 माइनस एफ एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0, तो लेस देन 0 देखो यहाँ पे ये रहा। उसके लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स। तो एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स। 1 1 माइनस minus. और दूसरा ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सी ब्रांच आएगी? नीचे वाली। दूसरा Yes, sir. नीचे वाली. तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1 minus x square. तो आपके पास फाइनल आइए 3 आंसर आएगा। क्लियर है? तो फाइनल आंसर में क्या आएगा? गॉफ। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 0 से कम। सबसे पहले 0 से कम। 0 से कम में क्या आएगा आंसर? 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, है ना। Yes, sir. फिर 0 से 1 के बीच में Yes, sir. बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? Minus x square. माइनस एक्स स्क्वायर. और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आएगा? 1 minus 1 minus x square. ये फाइनल आंसर है। ये कितने लोगों का सही हुआ था? ईमानदारी से बताओ, हाथ रेस करो अगर हुआ था तो। वेरी गुड। इशिता को, निहारिका। ओके, वेरी गुड। जिनका भी गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपनी गलती समझ में आनी चाहिए। तो जिनका भी गलत हुआ, क्या उनको अपनी गलती समझ में आई कहाँ गड़बड़ हो गई? और इसमें Yes, किसी को sir. कोई स्टेप में डाउट हो तो प्लीज वापस पूछ लो। देखो कैसे निकाला गॉफ, स्टेप बाय स्टेप। पहले एफ एक्स रखा, कंडीशन थी एफ एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। तो लेस देन 1 के लिए देखा एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है। लेस देन 1 के लिए एक्स 0 से 1 लाई कर रहा था। ग्रेटर देन 1 के लिए लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1 लाई कर रहा था। 2 ब्रांचेस, फिर तीनों ब्रांचेस में तोड़ के फंक्शन को गॉफ निकाल लिया। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये solve Yes, था ये। sir. Yes, sir. कर लेना सॉल्व, कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और फटाफट इनवर्स को भी देख लेते हैं कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालना है। सुनना ध्यान से, डायरेक्ट एग्जांपल पे लेते डायरेक्ट। तो y मान लो को दिया हो फंक्शन x माइनस 3 x प्लस 4, ये कोई फंक्शन है fx। बोले इसका इनवर्स निकालो। इसका क्या निकालो? इनवर्स। इनवर्स मतलब उस फंक्शन को वापस उसके अंदर रखने पे वापस x आ जाए। मतलब अगर मान लो fx एक फंक्शन है, gx उसका इनवर्स है। gx क्या है? ये एक दूसरे के मान लो इनवर्स है। तो इनका जब अपन फॉग या गॉफ निकालें, आंसर क्या आ जाए? एक्स आ जाए। आंसर क्या आ जाए? एक्स। मतलब वापस वही फंक्शन एक्स आ जाए वन टाइप। जैसे अपन बचपन में इनवर्स पढ़ते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/5. है ना। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करे तो आंसर कितना आ जाए? 1। आंसर कितना आ जाए? 1, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या पढ़ते थे कि मान लो कोई नंबर है ए, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ए और बी मान लो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना।
ये बेसिक वहां पे पहले पढ़ते थे। यहाँ पे भी फॉग गॉस की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, एक्स आ जानी चाहिए, 1 की जगह क्या आ जानी चाहिए, एक्स। ये बेसिक डेफिनेशन। लेकिन इससे मतलब नहीं, मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट है भाई, अगर ये फंक्शन है तो इसका इनवर्स कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, बेसिक एग्जांपल और है कि मान लो एक फंक्शन है log x, तो इस log x का इनवर्स कौन होगा, e की पावर x। इस log x का फंक्शन fx, तो इसका इनवर्स फंक्शन कौन आता है, e की E पावर की पावर x. e की पावर की x। पावर है। अगर आप इस इनवर्स को इसके अंदर रखो या इस फंक्शन को इस इनवर्स के अंदर रखो, देखो वापिस x आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर फंक्शन को इसके इनवर्स के अंदर रखें तो log ऑफ x की जगह e की पावर x रख दे, तो देखो x आ रहा है। और इस इनवर्स के अंदर अगर फंक्शन को रखोगे तो भी आंसर कितना आएगा, x आएगा, हाँ है ना। X. Yes sir. ये चीज। यस सर। और दूसरी चीज, इनकी ग्राफिकल प्रॉपर्टी भी ध्यान से देखो। दोनों का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, फंक्शन का और उसकी इनवर्स का, इसी एग्जांपल को ड्रॉ कर रहा हूं। पहले log x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये log x का ग्राफ है। ये y इक्वल टू log x का ग्राफ है। और इसका जो इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो ऐसा कुछ आएगा। ये e की पावर x का ग्राफ है, हाँ है ना। Yes, यहाँ पे sir. ऑब्जर्वेशन क्या है कि फंक्शन ये fx और ये मान लो f इनवर्स x, दोनों के दोनों ग्राफ y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। फंक्शन का ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिक होता है, हाँ है ना। ये ध्यान रखना। Yes sir. ये फंक्शन का ग्राफ है, ये उसके अच्छा। इनवर्स का ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। क्या बात समझ में आ रही है। Yes, sir. यस सर। इसका ध्यान रखना। फंक्शन का ग्राफ और इसके इनवर्स का ग्राफ, दोनों के दोनों ग्राफ, यहाँ पे लिख देता हूं, फंक्शन fx f इनवर्स x एंड fx के ग्राफ is symmetric about y इक्वल टू x। फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ लाइन y इक्वल टू x के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्या बात समझ में आ रही है। Yes, sir. यस सर। Yes sir. अब अगला इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है कि भाई इनवर्स निकालना कैसे। ये तो इनवर्स आपने समझा था, ठीक है, लेकिन किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना कैसे, वहीं से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो वो थोड़ा सीख लेते हैं। डायरेक्ट इसी एग्जांपल को लेके मैं इनवर्स निकालना, स्टेप सीखना बस, वो स्टेप सी हर क्वेश्चन में सेम स्टेप अप्लाई होगी। इसी को देखो ध्यान से, y इक्वल टू log ऑफ x, इसका इनवर्स अगर निकालना है, देखो इनवर्स निकालने का जो तरीका है उसमें हमको ये देखना रहता है, पहले तो y एज x दिया हुआ है, हमको पहले x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना है। देखो यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया, आप क्या करो, पहले x निकालो। तो यहाँ से देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या आएगी, e उधर चला जाएगा। देखो या फिर देखो दो तरीके हैं इसके, हाउ टू फाइंड इनवर्स, पहले हेडिंग डाल लेना, हाउ टू फाइंड इनवर्स। दो तरीके, एक ही तरीका सीख लो फटाफट। तो सबसे पहले स्टेप वन में क्या करो, x और y को इंटरचेंज कर दो। x और y को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो देखो क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, नया बोलो। स्टेप वन क्या है, Yes x और y sir. को इंटरचेंज कर दो। स्टेप टू फाइंड y, अब यहां से y निकाल लो। क्या निकाल लो, y। अब देखो ध्यान से, यहां से y कितना आएगा, e उधर जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। तो y इक्वल टू e की पावर x, और यही आपका क्या है, इनवर्स है। ये आपका क्या है, इनवर्स। क्लियर है, दो स्टेप अपनानी है आपको, ठीक है। अल्टीमेटली फाइनली हो क्या रहा है, इनवर्स मतलब उल्टा हो जाना, जो चीज पहले x पे हो रही थी वो y पे हो जाएगी, y वाली चीज x पे हो जाएगी, और डोमेन और रेंज में आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। ध्यान से देखना, ये तो फंक्शन था fx, इसकी डोमेन बताओ क्या थी, डोमेन बताओ। लॉग की डोमेन क्या होती है, Greater than 0. ग्रेटर देन 0, हाँ है ना। और इसकी Yes, sir. रेंज, लॉग की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी,
ऑल रियल नंबर, Yes, sir. Yes, है sir. ना? ये जो फंक्शन है लॉग, Yes, sir. पूरा पूरा y एक्सिस को कवर करता है ना, लॉग की वैल्यू तो y पॉजिटिव नेगेटिव है कुछ भी ऐसे लिख, बस इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो हमने इसका इनवर्स निकाला, इसको इनवर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, e की पावर x, e की पावर x की डोमेन क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x को क्या क्या रख सकते हो? Sir, all real number. ऑल रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं। और Yes, रेंज, sir. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज है आउटपुट, वो कैसा होना Greater चाहिए? than zero. ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हो? जो पहले डोमेन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? रेंज में। इनवर्स के Yes, sir. जो फंक्शन की डोमेन इनवर्स की रेंज बन जाती है, और फंक्शन की रेंज इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाती है? डोमेन। तो डोमेन और रेंज आपस में क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। डोमेन और रेंज आपस में क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। और कैसे इनवर्स निकालना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। क्या ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना? अगर Yes, नॉर्मल sir. बेसिक ड्राइंग भी करोगे क्लास 11 में, आपने एनसीईआरटी में देखा भी होगा, कोई फंक्शन है ऐसा 1 2 3, और ये मान लो फंक्शन रिलेट इस तरह से कुछ कर रहा है 5 8 9, ये फंक्शन है। अगर इसका इनवर्स ड्रॉ करेंगे, फंक्शन था a से b, तो बताओ इनवर्स कैसे ड्रॉ होगा? B से से है ना, B उल्टा हो से जाएगा। इधर क्या आ A. जाएगा? 5 8 9, और ये किससे कैसे जुड़ेगा बताओ? 1 8 किससे जुड़ेगा? 2 से। 1 2 9 किससे जुड़ेगा? 3 से। ये फंक्शन हो गया, ये उसका इनवर्स हो गया। जो पहले डोमेन थी वो रेंज में बदल गई, रेंज थी वो डोमेन बदल गई, है ना? Yes, देख लो sir. क्या Yes. आगे बात समझ में। तो फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालना है, और क्या प्रॉपर्टी होती है? ग्राफ दोनों y एक्सिस के ऊपर क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं, है ना? Yes, sir. और Yes, इनवर्स sir. निकालने का तरीका क्या है? स्टेप 1, x और y को इंटरचेंज कर दो, फाइनली वापस से y की वैल्यू निकाल दो, जो y का आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? इनवर्स होगा। और कंपोजिट में अगर देखोगे फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स रखो या इनवर्स के अंदर फंक्शन रखो, तो दोनों से आंसर क्या आएगा? x आएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? x के बराबर आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर, है ना? Yes, sir. एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ इनवर्स कैसे निकालना। जैसे मान लो दिया y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस कुछ भी ले लो 5, इसका इनवर्स निकालना है। और स्टेप 1 बोलो जल्दी। Interchange कर देंगे. y x को इंटरचेंज कर दें, Yes. x इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन y प्लस 5, सही है? Yes, sir. स्टेप 2, अब यहां से y की वैल्यू निकालनी है, बोलो। Yes, sir. यहां से क्या निकालना है? y। तो y निकालने का तरीका, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा? सही देख लेना, एक्स वाई प्लस 5x इक्वल टू y माइनस 2, y निकालना है तो y को साथ में कलेक्ट कर लेते हैं। बोलो। Yes, sir. 5x क्यूब प्लस 2 इक्वल टू y माइनस एक्स वाई, तो 5x प्लस 2 इक्वल टू y ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, ठीक है? तो यहां से y कितना आ जाएगा? ठीक है, तो ये अगर आपका फंक्शन f(x) था, तो इसका इनवर्स क्या है फाइनली? बोलो, समझ में आया क्या? Yes, sir. किया Yes, क्या? sir. कुछ भी नहीं किया, x और y को इंटरचेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सारे y को एक तरफ कलेक्ट किया, y कॉमन लिया, फाइनली अकेले y की वैल्यू क्या आ गई? आ गई। तो अगर ये फंक्शन है तो ये उसका क्या है? इनवर्स। अब इसका कंपोजिट फंक्शन निकाल के घर पे चेक क्रॉस चेक कर लेना, इसको इसके अंदर रखोगे या इसको इसके अंदर रखो, फाइनल आंसर x आएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? x आएगा। रख के देख लेना भले घर। क्लियर है? Yes, पक्का sir. सबको ये बातें समझ आ रही है? नहीं आ रही है? बोलो, आ रही है समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, क्या हर फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है? क्या हर फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है? इस बात पे जब क्वेश्चन आया गया तो उन्होंने बोला नहीं। आंसर ये आया कि इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन
exist only if, Function is bijective. हाँ फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव मतलब फंक्शन होना चाहिए 1 1 and on to. and on to, that is बाइजेक्टिव। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जो फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव हो मतलब 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज इनवर्स निकाल नहीं सकते। तो आगे से आज के बाद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है इनवर्स का एग्जाम में, इस स्टेप 1 क्या रहेगा, पहले चेक करो वो 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया और सॉल्व करके आंसर लिख के आ गए, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है। तो इसलिए क्या बोला मैंने यहाँ पे, सो टू फाइंड इनवर्स फर्स्ट ऑलवेज चेक फॉर बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ फिर उसका इनवर्स निकालना, मेहनत करना। पता चला आप इनवर्स निकाल रहे हो, फंक्शन अगर बाइजेक्टिव ही नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। तो जब भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, चाहे सीबीएसई बोर्ड्स में है कहीं पे भी आए, पहले चेक कर लेना बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव है तो इनवर्स निकल जाएगा, लेकिन अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और 1 1 कैसे चेक करना है, ऑन टू कैसे चेक करना है आपको ऑलरेडी आता है। 1 1 को चेक करने का तरीका सिखा रखा है, ऑन टू को भी चेक करने का तरीका सिखा रखा है। तो पहले 1 1 ऑन टू चेक कर लेना, अगर 1 1 और ऑन टू है तो उसका बाइजेक्टिव निकाल सकते हैं, अदरवाइज इनवर्स निकाल नहीं सकते हैं, है ना। Yes, sir. तो ये Yes, सारी sir. इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये देखो ध्यान से, ये फंक्शन अगर है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, बाइजेक्टिव रखोगे, फॉक के अंदर एफ के अंदर जी रखो या जी के अंदर एफ रखो, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स के बराबर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पूछा गया है कि इनवर्स के अंदर -5 की वैल्यू क्या होगी। अगर इसके इनवर्स में -5 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई एक्स की किस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू -5 है ना। आपको Yes, ये sir. निकालना है, उल्टा करना है। बेसिकली इनवर्स मतलब बेसिकली ये Not- एफ के अंदर जा रहा, मतलब ये इसका आउटपुट, मतलब इसको आप कैसे इक्वेट कर दोगे, -5 से। Yes, sir. इसको कैसे इक्वेट, आपको ये पता करना है ना, तो आप क्या कर दो, इसकी वैल्यू -5 किस एक्स पे आएगी वो पता करना है। तो यहाँ से कोई एक्स आएगा क्या, No, sir. क्योंकि कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, -6। ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, No, sir. नॉट पॉसिबल। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में 26, मतलब इसको कैसे इक्वेट करना है, 26 से। यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। 25. 25. इसकी वैल्यू कितनी आएगी, Plus 5. minus. +-5 ना। Yes, sir. एफ इनवर्स 26 पे 5 भी आ रहा है, -5 भी आ रहा है। अब एक इनपुट पे 2 आउटपुट पॉसिबल है क्या, फंक्शन के केस में। फंक्शन का जब पढ़ाया था, इनवर्स में 26 अगर रखूंगा तो मेरे पास 2 आउटपुट आ रहे हैं, 5 भी आ रहा है, -5 भी आ रहा है। तो पॉसिबल है क्या, No, sir. No, sir. आ रही बात समझ में। Yes, sir. तो इसलिए क्या बोला गया कि फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, 1 1 और ऑन टू। क्लियर है? अच्छा, ये दूसरी, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे इनवर्स निकालना है ना। बोलो, इसको ट्राई कर लो, चलो एक बार Yes. करो ट्राई, 26 का इनवर्स निकाल, फास्ट टाइम हो गया।
कर लिया सॉल्व? तो क्या करोगे? स्टेप 1, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दे। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इसको 1/10 की पावर y लिखोगे, एलसीएम लोगे तो ये आएगा क्या? आया ना? अरे बोलो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. इसको लिख दोगे 1/10 की पावर y, इसको भी लिख दोगे 1/10 की पावर y, एलसीएम लोगे तो यही तो आएगा, 10 की पावर y 10 की पावर y कट जाएगा। Yes. अच्छा, एक कंपोनेंट एंड डिविडेंडो मेथड होता है, वो पता है आपको? सीएनडी क्या होता है? देखो ध्यान से, अगर कोई फ्रैक्शन है a/b और c/d, सीख लो एक बार, कभी कभी काम आ जाता है। यहाँ से आप खैर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, बिना उसके भी हो जाएगा। चलो पहले इसके बिना इसके कर लेते हैं। अब इस यहाँ से y निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना? बोलो। Yes, sir. मुझे y निकालना, तो y की सारी टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। y की जो जो भी टर्म्स आ रही है उनको सबको एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। तो इसको इधर भेज देना, तो x इंटू 10 की पावर 2y माइनस 10 की पावर 2y, ये x उधर चला जाएगा, यहाँ से 10 की पावर 2y कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में। देखो कुछ गड़बड़ हो गई है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, सही है। ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 की पावर होता है, या फिर ये कॉमन आता है, x माइनस 1/x माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो अपन लिख दें, अगली स्टेप में ये डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको मेंशन करना पड़ेगा इफ x इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप कैंसिल करके लिख दोगे कितना? 1। ठीक है, है ना? Yes, sir. Yes, लॉग ले लो sir. 10 पे। अब देखो ये 1 कब आता है? कैंसिल कैसे होगा? कैलकुलेशन तो सही करी थी ना अपन ने। +1 आ रहा है इनका, अपना -1 कैसे आ रहा है? कैलकुलेशन देखो कहीं गड़बड़ हुई क्या? हाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे +1 है, ये उधर जाएगा, इधर +1 आएगा ना? बोलो। Yes, sir. x + 1/x-1, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे 10 बेस पे, तो 2y इक्वल टू कितना जाएगा? लॉग ऑफ x + 1/x-1, फिर 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 लॉग x + 1/x-1। क्लियर हुआ? तो क्या किया, x को y से इंटरचेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों पे लॉग बेस 10 बेस पे लॉग ले लिया, फाइनली इनवर्स आ गया। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है। इसमें आपको वहां पे कराया था मैंने, ऑड इवन में। इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो। देखो अगर इसको आपने रैशनलाइज किया, x माइनस रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर किया, तो ऊपर क्या बनेगा? a स्क्वायर a + b a - b a² - b स्क्वायर, है ना? Yes, sir. sir. तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा? y इक्वल टू लॉग ऑफ बेस a पे ठीक है, ऊपर -1 बनेगा, और माइनस को अगर आप नीचे भेज दोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे, तो -1 बन जाएगा। उससे फायदा हुआ क्या? देखते हैं फायदा कुछ हो रहा है क्या। y इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस, ये माइनस को नीचे भेजोगे तो ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, और होल पावर -1 कर रहा हूं मैं। इस फ्रैक्शन की होल पावर कितनी कर दी? -1। क्लियर है? पहले इस माइनस को अगर आप नीचे भेजोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और इसकी पावर Yes, क्या sir. कर दी? -1। ये -1 लॉग के बाहर आ जाएगा। तो y को लिखने का एक और तरीका क्या हो गया? माइनस टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ बेस a रूट ऑफ x² + 1 - x। ठीक है, अब ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं,
तो y प्लस वाई कितना आ जाएगा 2y, और दिस log a माइनस log b, तो log a माइनस log b की कोई प्रॉपर्टी होती है क्या? log ऑफ a बाई b होता है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो log a माइनस log b करोगे तो log ऑफ a बाई b आ जाएगा, तो इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या? फिर फायदा तो नहीं हो रहा है, आई थिंक डायरेक्टली भी हो जाएगा उसके बिना, हो रहा है क्या? नहीं नहीं, बिना उसके कर लेना, ये ऑड इवन में फायदा होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली x को y से इंटरचेंज करना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेना, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो आज आप नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, टाइम हो गया एक्चुअली, फिर आपकी अगली क्लास एक और है, मेरी भी एक और क्लास है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या सीख लिया बच्चों? कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर दिया। घर पे Yes, जाके मॉड्यूल स्टार्ट कर देना, ठीक है, मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करना प्रॉपरली, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।